दोस्तों, उत्सवों, त्योहारों और लोक परंपराओं के एक ऐसे वातावरण में हम सब पले बढ़े हैं, जहाँ पर कि जब भी हम देखते हैं हर मौसम एक त्योहारों का होता है। प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं हम। भारतीय संस्कृति की एक यही विशेषता है कि हम हर त्योहार, हर मौसम का एक त्योहार मनाते हैं और उत्साह से जुड़ जाते हैं प्रकृति से। कार्तिक मास की चतुर्थी से सप्तमी तिथि तक 3 दिवसीय छठ पूजा महापर्व होता है। उत्तर भारत और बिहार में इस पर्व को बड़े उत्साह से मनाया जाता है। और बिहार के बारे में ये बता दें कि बिहार के लोग देश के हर हिस्से में हैं, हर राज्य में हैं, और वे बड़ी संख्या में अपने परिवार के साथ एकत्रित होते हैं जलाशयों के पास। पहला दिन कार्तिक माह की चतुर्थी से शुरू होता है। नहाय खाए से शुरू हो जाती है यह छठ माता की पूजा। दूसरे दिन खरगे का उपवास धरना, और इसके बाद तीसरा दिन होता है अस्तांचल होते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। और इसके बाद सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। ये छठ महापर्व परिवार की सुख शांति, पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए होता है। इसकी कामना की जाती है छठ मैया से। अब इसके पौराणिक महत्व पे जाएं तो वहाँ पर द्रौपदी ने यह व्रत किया था। ऐसी कथा है, जब सारा राजपाट खत्म हो गया था पांडवों का, तो द्रौपदी ने छठ मैया की पूजा की। वही दूसरी कथा है राजा कर्ण से। कर्ण, जो कि सूर्य पुत्र कर्ण थे, अंग देश के राजा थे, उन्होंने भी सूर्य की आराधना की थी और कुंडल कवच उन्हें प्राप्त हुए। और भी कथाएं हैं, लेकिन हम आपसे जो बात कर रहे हैं कि आज जबलपुर में अलग अलग जलाशयों में विशेष तरह से पूजन अर्चन हुआ। बड़ी संख्या में बिहार, उत्तर मध्य बिहार से जुड़े हुए लोग एकत्रित हुए और बड़ी संख्या में महिलाओं ने अस्तांचल होते सूर्य को अर्घ्य दिया। ये व्रत 3 दिन का होता है। पहले दिन हम लोग नहा खा करते हैं, दूसरे दिन खरना होता है और आज तीसरे दिन संध्या का अर्घ देंगे। कल सुबह का अर्घ दे करके ये पूजा समाप्त होगी। 3 दिन का व्रत जी। आज तीसरा दिन है। आज शाम की संध्या की अर्घ दी है, कल सुबह अर्घ दे करके समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर जो बात अब हम कहने जा रहे हैं वो ये है कि हमारी लोक संस्कृति, लोक परंपरा और इनसे जुड़े हुए गीत वो इतने मिट्टी की गंध लेके हमारे पास तक आते हैं, हमारे कानों में एक मिश्री सी घोल देते हैं। वो आवाज़ें, जैसे कि हम अभी जबलपुर की बोलें तो इंदिरा श्रीवास्तव एक बहुत अच्छी लोकगीत गायिका थी, जिन्होंने मैहर की शारदा भवानी गाया था। और बहुत दिनों तक उनका ये गाया हुआ गीत जगह जगह सुनने में ही मिलता था। वो अब हमारे बीच नहीं है। इसी तरीके से शारदा सिन्हा, छठ पूजा के गीत, उनके गाए हुए गीत अमर गीत हैं। उन्होंने भोजपुरी में, बिहारी जो संस्कृति है उस भाषा में जो गीत गाए हैं, वो न सिर्फ देश की लोक संस्कृति, लोक परंपरा की धरोहर है, बल्कि शारदा सिन्हा अपनी आवाज़ की जादू के साथ हमेशा हम लोगों के साथ रहेंगी, अमर रहेंगी। आज उनका जिस तरीके से स्मरण किया जा रहा है वो भी एक बड़ी चीज़ है कि हम लोक संस्कृति से जुड़े हुए उन गीतों में, परंपराओं में अपने उन गायकों को याद करते हैं। सेवा समिति द्वारा प्रतिवर्ष यहाँ कंचनपुर तालाब में मनाया जाता है। इसी तारतम्य में इस वर्ष भी छठ महापर्व का आयोजन कंचनपुर तालाब में किया गया। साथ ही साथ इस वर्ष स्वर कोकिला कही जाने वाली शारदा सिन्हा जी
जिनके लोकगीतों के माध्यम से हम लगातार छठ गीतों को सुनते हुए और समझते हुए आगे बढ़े हैं। आज उनको भी हमने यहाँ पर श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हुए आज अपने छठ व्रतियों से उनकी पुण्यात्मा की शांति के लिए भी निवेदन किया। वहीं दूसरी तरफ जो बात कहना है वो ये है कि भोजपुरी गानों में जो फूहड़ता है, शारदा सिन्हा उस फूहड़ता से हटके थी। वे परंपराओं को और वहाँ की संस्कृति की पूरी इस तरीके से रक्षा करती थीं अपनी गायकी में कि कहीं भी इस तरह की स्थिति सामने नहीं आती थी कि कोई फूहड़पन हो। बहुत ही सरल सहज गायन और जिस तरह से उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली, ये छठ पर्व शुरू हुआ उसके पहले ही उनकी सांसें रुक गई। हम भी उन्हें नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ की तरफ से श्रद्धांजलि देते हैं। और दोस्तों, आपसे हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी लोक संस्कृति, लोक परंपरा और हमारे त्यौहार प्रकृति से जुड़े हैं। प्रकृति को बचाए रखने के लिए आप भी आगे आएं, हम भी आपके साथ हैं। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आज बस इतना ही। धन्यवाद।